चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट इंटर लेवल का जो है आज हो गया। आप सब जानते हैं 11 अप्रैल आज बीत गई। कल जो है 12 अप्रैल के लिए लिस्टिंग होनी है। वही देखते हैं हम लोग हुआ कि नहीं हुआ, उसी के मैटर पे हम लोग बात करेंगे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे, यह बहाली जो है सो अब फंसती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको आगे में पता चलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और जो भी चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, ये देखिए हम लोग आए हैं पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पर कॉज लिस्ट जो आती है, ये देखिए आप, डेली कॉज लिस्ट 11/4/2022 यहाँ पर चीफ ऑफ जस्टिस का नाम रहता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, वो अभी तक 11 तारीख को ही शो करा रहा है। 12 तारीख के लिए अभी तक लिस्ट नहीं शो करा रहा है, जबकि टाइम देखिए आप, 9 बजने वाली है ना, रात के 9 बजने वाली है। अभी तक जो है सो कॉज लिस्ट नहीं दिखा रहा है और केस लिस्टिंग नहीं हुई है, इस बात की हम आपको पूरी गारंटी देते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं दूसरी चीज़, उसमें दिखाते हैं आपको केस लिस्टिंग हुई है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं मेन साइट पर। यहाँ पर जो केस का स्टेटस रहता है वो पूरा का पूरा दिखाता है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, यही है केस है, पूरा का पूरा अपडेट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग दिखाते हैं आपको क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है डॉक्यूमेंट रिसीव्ड जो है, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपका केस कोई डेट मिल जाता है, केस को अगर अगली डेट मिल जाती है और वो कितने नंबर पर रहती है, तो ये यहाँ पर जो है शो करवाती है कितने नंबर पे। तो ये नंबर यहाँ पर शो करवाएगा, न्यू के साथ लिखा रहता है यहाँ पर न्यू, और उसके साथ जो है स्टार्ट ब्लिंकिंग होती रहती है, और ये लिखा रहता है 98 नंबर पे। तो इससे पता चल जाता है कि केस लिस्टिंग हुआ है या नहीं। इससे पहले भी जितनी बार केस लिस्टिंग हुई है, उससे पहले इस पर जो है अपडेट दे दिया जाता था कि इतने नंबर पर केस है, कल उतने डेट की सुनवाई है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है इस पर जो है अभी तक कोई भी इस तरह का कहीं भी अपडेट नहीं किया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक कोई लिस्ट आया नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अगर लिस्ट आया भी रहता, अगर मेंशन हो गया रहता, तो यहाँ पर जो है सो दिखा नहीं रहा। अब हम आपको अगर ई कोर्ट के साइट पर ले चलते हैं, तब देखिए साइट पे चलते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ई कोर्ट्स के साइट पर आ गए हैं। अब इस पे जो है आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कॉज लिस्ट, है ना, हाई कोर्ट ऑफ पटना। यहाँ पर कॉज लिस्ट रिपोर्ट दिया गया है। कॉज लिस्ट डेट जो है 12 अप्रैल 2004। या मतलब ये हुआ दोस्तों कि कल के डेट में जो सुनवाई होगी उसकी कॉज लिस्ट आ गई है। और यहाँ पर हम लोग जो भी केस है उसके लिए जो है कॉज लिस्ट आ गई। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा 9th नंबर पर है मिस्टर जस्टिस पीवी बजंतली, है ना, यहाँ पर डेली। अब ये पिछले 2 दिन से प्रेजेंट नहीं थे कोर्ट में, आज कल के डेट में जो है ये प्रेजेंट हुए हैं। तो इनको जितना भी केस मिला था या जो भी केस होगा कल के डेट में सुनवाई होगी, उसके लिए जो है यहाँ पर कॉज लिस्ट दे दिया गया। अब हम लोग कॉज लिस्ट को यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कॉज लिस्ट नॉट अवेलेबल बताते हैं। तो ये दोस्तों, ये पटना हाईकोर्ट का ई कोर्ट साइट से है, इसीलिए यहाँ पर जो है सो कॉज लिस्ट नॉट अवेलेबल दिखाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि यह बहाली फंसती हुई नजर आ रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि देखिए, कुछ दिन पहले ही आप जो है सो माननीय विधायक संदीप सौरभ जी की बातों को सुने होंगे, है ना। संदीप सौरभ जी की बातों को सुने होंगे, तो वो बोल रहे थे कि केस की मेंशनिंग हो गई है, बस लिस्टिंग होनी बाकी है, और वो जो है सो या तो मंडे या फिर ट्यूसडे के डेट में हो जाएगी लिस्टिंग, और उसके बाद सुनवाई होगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। भले ही हो सकता है कल नहीं हुआ तो परसों हो जाए, परसों नहीं तो अगले दिन, जैसा कि पिछले 9 तारीख से होते आ रहे हैं, 6 अप्रैल से होते आ रहे हैं, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 अप्रैल को जो है सुनवाई थी, है ना, सुनवाई की डेट थी, और आज हो गई है 11 अप्रैल, बीत ये गई है, समझिए 12 अप्रैल हो चुकी है। तो इस केस में लगता है अब किसी को इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट की तरफ से जो वकील है अलका मैम हो, या फिर बिहार एसएससी की तरफ से जो वकील है एडिशनल गवर्नर, कोई भी जज जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, और ये नहीं चाह रहे हैं कि केस की लिस्टिंग हो जाए। ठीक है, इसीलिए यह बहाली फंसती हुई नजर आ रही है। बिहार एसएससी बार-बार कह रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई, जब दिक्कत नहीं है तो आप आगे को केस को आगे बढ़ाइए, आप अपने तरफ से बोलिए। और दूसरी बात है कि अलका मैम भी कुछ नहीं बोल रही हैं। अगर अलका मैम को लगता है कि अब केस फंसाना ही है, इसलिए कह रहे हैं कि गौर कीजिए, पिछली जो सुनवाई हुई थी वो हुई थी 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च को सुनवाई हुई थी, और अगली सुनवाई जो हुई थी वो 6 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, अब 6 अप्रैल से एक दिन पहले 5 अप्रैल को जो है सो यह अलका मैम के द्वारा अपडेट किया जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के द्वारा मांगा गया था। तो भाई, इनको 5 अप्रैल को करने की क्या जरूरत थी? 9 मार्च के बाद इनको डायरेक्ट 5 अप्रैल डेट मिला, इससे पहले भी कर लेती। अगर मान लीजिए अगले दिन जो है, अगर जो भी सुनवाई होती है और विपक्ष का जो वकील है वो कहता है कि 5 अप्रैल में जो भी पेपर सबमिट किया गया है, हम उनको रीड करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो क्या कोर्ट रोक देगा? फिर अगली डेट दे देगी कोर्ट। तो इसीलिए कह रही है अब यहाँ बहाली जो है सो हर तरफ से लग रहा है कि अब अटकी हुई नजर आ रही है। ठीक है, खैर जो भी हो, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी लिस्टिंग हो और जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, क्योंकि बहुत देर हो रही है। अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। सब कुछ हो रहा है, बस लिस्टिंग नहीं हो रही है।
इसीलिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। जैसा कि कहा भी गया था कि मेंशन जो हुआ है तो वो 207 नंबर या 20 नंबर पर जो है सो केस की लिस्टिंग है। तो भाई जब से कोर्ट बजंतरी जी नहीं आ रहे हैं उसके बाद जो है सो कोर्ट 2 दिन या 3 दिन चला है, तो जब 200 केस निकल गया है तो आज के डेट में तो लिस्टिंग होनी चाहिए, कल की जो सुनवाई है उसके लिए तो लिस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और बहाली लटकती हुई नजर आ रही है। खैर जो भी हो, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं कि अगले डेट जो है यानी कल के डेट में जो है कम से कम लिस्टिंग हो जाए ताकि कोई ना कोई बातें सामने निकल कर आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।